दुनिया का सबसे कठिन काम मालूम क्या है आपको? हुक्म मानना। आप देखिए, घर में आपके यहाँ छोटा बच्चा होगा, सब करने को तैयार होता है, लेकिन हुक्म मानने में उसे बड़ी दिक्कत होती है। और बच्चों का क्या कहें, आप जो ऑफिस में काम करते हैं या आप कहीं और जॉब करते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स टू ओबे। समय पहुंचना है, कहा गया 9 बजे पहुंचना ही पहुंचना है। हमारी आंख ही खुलती है 8:45 बजे, तो हम दौड़ते भागते पहुंचते हैं और हुक्म-उदुली कर देते हैं। और अक्सर हुक्म-उदुली करने के बाद हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। सच बताऊं, आप करके देखिए अपने घर में कभी एक बच्चे से कह दिए यहीं बैठे रहना, उठना नहीं, ऐसे दिन भर उसी सोफे पर पड़ा रहेगा। पर अगर आपने कह दिया यहीं बैठे रहो और उठना नहीं, तो उसके लिए 10 मिनट बैठना आफत हो जाएगी। बिकॉज नाउ ही इज सिटिंग देयर नॉट बाय चॉइस बट बाय कंपल्शन, बिकॉज समबडी हैज ऑर्डर्ड हिम टू सिट डाउन। सच बात तो यह है, हमारे घर में जो जानवर पले हैं ना, वो भी हमारी हुक्म को मानना नहीं चाहते हैं, कोई ना कोई बहाना निकालते हैं। लेकिन पर सुनिए तो अच्छा, पता नहीं कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को भी चाहा कि वो परमेश्वर के नियमों को मान करके अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकें। और हम लोग बात कर रहे हैं इन दिनों में किस तरह से सीने पहाड़ पर ला करके गॉड मेड एवरीथिंग कम टू अ हॉल्ट। मेरा नाम पास्टर शैलेंद्र दास है और इन दिनों में हम लोग लगातार बात कर रहे हैं इजराइलियों के 40 साल के उस लंबे सफर का जो उन्होंने मिस्र से प्रारंभ किया और जा रहे थे कनान, प्रतिज्ञा किया हुआ देश, आशीषों का देश। पर इससे पहले कि वो प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करें, इससे पहले कि अपनी आशीषों को हासिल करें, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिसिप्लिन्ड हों, ऑर्गेनाइज्ड हों। और जरूरी है कि अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड हो, तो हमें कुछ नियमों और कानूनों का पालन करना पड़ता है। इजराइल के लिए भी स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन दिए, अपने नियम दिए, अपनी आज्ञा दी और चाहा कि हम परमेश्वर के उन नियमों को मान सके। मुझे मालूम है बचपन से आपने 10 आज्ञाओं के बारे में पढ़ा है, आपको रटी हुई हैं, आपको संडे स्कूल में सिखाया गया है, आपको आपकी मम्मी ने सिखाया है, ग्रेट। पर चाहता हूं हम लोग जब यहां बैठे हैं तो खुदा के कलाम के मुताबिक इन बातों को सिलसिलेवार तरीके से सीख सकें। सुनिए, याद करने का बहुत आसान तरीका है और सरल तरीका है। प्रारंभिक जो 4 आज्ञाएं हैं, दिस इज मेनली फॉर रिलेशनशिप विद गॉड। इनका सीधा संबंध परमेश्वर से है। पहली आज्ञा निर्गमन उसके 20वें अध्याय में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया, मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। दूसरी आज्ञा, अपने लिए कोई मूर्ति खोद के ना बनाना, ना ही किसी इंसान की, ना ही किसी स्वर्गदूत की, ना ही किसी जलचर की, ना ही किसी चौपाए की, ना रेंगने वाले वस्तु की। तीसरी बात, अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना। और चौथी बात, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। वेरी सिंपली, all 4 commandments are directly related to God. 5वीं आज्ञा फिर माता पिता या परिवार के लिए है कि अपने माता पिता का आदर करना। और उसके बाद की जो 5 आयतें हैं, ये सामाजिक हैं। ये सभी भी संविधान में, नियम में आपको इन्हें फॉलो करना पड़ता है। और एक बड़ी खास बात है, अगर आप कोई काम करते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है, दैट इज कॉल्ड सिन, उसे हम कहते हैं पाप। पर जब आप कोई काम करते हैं जो संविधान के खिलाफ है, जो समाज के खिलाफ है, जो इंसानों के खिलाफ है, तो हम उसे कहते हैं अपराध। 2 different words, sin and guilt. Sin is mainly against God. पाप परमेश्वर के खिलाफ है, पर अपराध हम मनुष्यों के खिलाफ करते हैं। तो परमेश्वर ने चाहा कि हम परमेश्वर के साथ एक अच्छे से रिश्ते में हो,
अपने परिवार के साथ एक अच्छे रिश्ते में हो, और फिर बाकी बची हुई 5 आज्ञाएं जो इस तरह से शुरू होती हैं, तुम खून ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना, और किसी की किसी वस्तु का लालच ना करना, ये समाज के प्रति हैं, ताकि मैं और आप समाज के साथ एक अच्छा रिश्ता और एक अच्छा व्यवहार बनाकर जी सकें। बहुत जल्दी से हम बात करेंगे इन आज्ञाओं के बारे में, और मेरी दुआ यह है कि इन आज्ञाओं के द्वारा हम परमेश्वर और परमेश्वर के नियम और वचन को बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी में समझ सकें। ये 10 आज्ञाएं हमारी सहायता करती हैं किस तरह से हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक ढाल सकें, एंड लेट आवर लाइव्स बी प्लीजिंग टू गॉड। आपको मालूम, स्वर्ग के परमेश्वर ने यह बात सैमुएल के द्वारा कहलाई थी। पहला सैमुएल उसका 15वां अध्याय और उसके 22 पद में लिखा हुआ है, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस वाज अ बिग थिंग. इट वाज द मेन वे दैट पीपल वर्शिप गॉड इन दोज टाइम्स. उन्हें यही मालूम था, अगर तुम कुर्बानी करोगे, खून बहाओगे, जानवर, मेमना, बछड़ा या कबूतर बलिदान करोगे तो ईश्वर की आराधना करोगे. उसने कहा रुक जाओ, इससे अधिक तुम बलिदान करो, मेमना कुर्बान करो, लहू बहाओ. मैं ये चाहता हूं तुम मेरी बात मानो. और आज हम लोग बात कर रहे हैं बात मानने की, यस लॉर्ड बोलने की. हमारी जब मर्जी नहीं है, हमारी जब इच्छा नहीं है, हमारा जब दिल नहीं कर रहा है, तब भी खुदा की बात मानने की. पहली आज्ञा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया. मुझे छोड़ किसी और की उपासना ना करना. उस जमाने में जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकलकर जा रहे थे, जिन मुल्कों से होते हुए वो जा रहे थे, ऐसे बहुत से देश और जातियां उनके आसपास थीं जिनके पास अपने अपने फर्क फर्क देवता थे. People in those days would have small gods for all different things. अगर वो मुसाफरत कर रहे हैं तो उनके पास मुसाफरत के लिए एक देवता होगा जो इस सफर में उनका मददगार होगा. बहुत सी जगहों पर चांद की पूजा होती थी. कारण, क्योंकि अंधेरे में जब वो पानी में सफर कर रहे हैं या रात में जब वो मैदान में सफर कर रहे हैं, अब उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा रास्ता. उस जमाने में जीपीएस तो था नहीं, तो मून वुड बिकम द ओनली सोर्स ऑफ लाइट एंड द मून विल हेल्प देम अंडरस्टैंड द डायरेक्शन दे आर हेडिंग टू. सो बहुत से लोगों ने कहा, अंधेरे में जब कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कोई मदद नहीं होती है, ये चांद हमारा साथ देता है, तो बना लो चांद को देवता. और पूजने लगे. फिर अगर उन्हें संपन्नता चाहिए है, सफलता चाहिए है, तो उनके पास एक देवता होगा जो उनको प्रॉस्परस करेगा. अगर उन्हें औलाद चाहिए है तो उनके पास एक देवता है जो उनको औलाद प्रोवाइड करेगा. अगर उन्हें पैसा चाहिए है तो एक देवता है जो पैसा देगा. बुद्धि चाहिए तो एक देवता है जो बुद्धि देगा. परमेश्वर यहोवा ने कहा, सुनो, मैं जो हूं सो हूं. याद है तुम्हें, मैंने बताया था, मूसा के द्वारा कहलाया था, आई एम दैट आई एम. ना मुझसे पहले कुछ था, ना मेरे बाद कुछ होगा. मैं जो हूं सो हूं. यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम मी. उसने अब्राहम से कहा था, मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं. उत्पत्ति उसके 17वें अध्याय के पहले पद में, सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी. इब्रानी भाषा में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसे कहा गया है एल शदाय. एल का अर्थ होता है पिता या परमेश्वर, और शदाय मतलब माता या माता के स्तन. एक बच्चे को और क्या चाहिए है? पिता का नाम, पिता की पहचान और मां का दिल. मां की बाहों में आकर सब भूल जाता है. बच्चा कितना बिलख रहा हो, रो रहा हो, बस मां आती है, गोदी उठाती है, एंड द चाइल्ड इज एट पीस बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स. उसका सारा जहान उसके पापा और उसकी मम्मी है. परमेश्वर अब्राहम से कह रहा था, अब्राहम, मैं तेरा सारा जहान हूं. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना हम लोग गाते हैं ना, तेरा प्यार है महान और तेरा प्यार है जहान. द वर्ल्ड in which I live is you, Lord.
तेरे सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर चाह रहा था इजराइलियों में ये वाली बात बैठ जाए कि वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। जब इजराइली करीब करीब पहुंचने वाले होते हैं कनान की तरफ, तो एक बार फिर मूसा उन्हें याद दिलाता है और परमेश्वर कहता है व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय के 4 पद में, जाकर मेरे लोगों से कहना कि यहोवा एक ही है और उसके बराबर उसके जैसा कोई और नहीं है। गॉड डज नॉट वॉन्ट टू शेयर हिज थ्रोन किसी के साथ, आपके पढ़ाई के साथ, आपके रुपये के साथ, आपके दोस्त के साथ, यहां तक कि आपके मां बाप के साथ भी वो अपना सिंहासन बांटना नहीं चाहता है। आपके पापा बहुत अच्छे हैं, उन्हें खूब प्यार कीजिए। आपकी मम्मी बहुत अच्छी हैं, उनकी खूब इज्जत कीजिए। पर इबादत सिर्फ आसमान के खुदा की। He is not going to share his throne and he is not going to share his glory with anybody. Love your pastor, honor the church, but worship God and God alone. इजराइलियों के लिए यह नियम था कि तुम्हारा एकमात्र परमेश्वर है और उसके सिवाय और कोई नहीं है। यशायाह उसने कहलवाया 43वां अध्याय और उसका 10वां पद, मुझसे पहले ना कोई था और मेरे बाद ना कोई होगा, बिकॉज ही वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट आई एम योर गॉड। मैं चाहता हूं जरूर से आज इस बात को सोच लीजिए, समझ लीजिए, बाकी सब चीजें परमेश्वर के हाथों की रचना है। नहीं, हम नहीं पूछते हैं सूरज को और हम नहीं सर झुकाते हैं चांद के सामने, क्योंकि ये सब उसके हाथों की रचना है। बाइबल तो कहती है परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की महिमा को नाशमान वस्तुओं से बदल दिया। वो परमेश्वर की जो बनाई हुई चीजें थी ना, उसकी पूजा करने लगे, उसकी भक्ति करने लगे। वो कह रहा था दीज आर द वर्क्स ऑफ माई हैंड, दिस इज माई क्रिएशन, बट वी नीड टू वर्शिप द क्रिएटर। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया, मुझे छोड़ किसी और की उपासना ना करना। दूसरी आज्ञा उसने बड़ी सफाई से और बड़ी स्पष्टता से कहा, अपने लिए कोई मूरत खोद कर ना बनाना। प्रथा थी उस जमाने में कि लोग मट्टी से, काठ से, लकड़ी से या उनके पास जो कुछ अवेलेबल होता उससे मूर्ति खोद करके अपने लिए ग्रह देवता बना लेते थे। ये हमारा देवता है जो हम पे संपन्न करेगा, ये हमारा देवता है जो हमें औलाद देगा, ये हमारा देवता है जो हमारी सुरक्षा करेगा, और अपने देवताओं को लिए फिरते थे। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं और तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम किसी को देवता बनाकर अपने साथ लिए फिरो। इसीलिए जब आप चर्च जाते हैं तो वहां पर आपको कोई स्टैच्यू दिखाई नहीं पड़ती है। हमारे यहां तो कहा गया है क्रॉस की भी पूजा मत करना। The cross on which Jesus was crucified is not to be worshipped. Cross is a simple reminder of the love of God. जो परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है, जो मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया है, ये क्रूस उसका निशान है। आप चाहे तो अपने गले में सजाइए, आप चाहे तो अपने अंगूठी पहनिए, अपने कानों में पहनिए, आपके कपड़ों में क्रूस बनी हो, आपके घरों में क्रूस टंगी हो, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम और उसके महाबलिदान को। But don't worship cross, but worship the one who was on the cross for you. उसने बताया, उसने कहा ना ही किसी स्वर्गदूत की, ना ही किसी इंसान की, ना ही किसी जानवर की, ना चौपाए की, ना रेंगने वाले वस्तु की, और ना ही किसी पक्षी की और ना जलचर की, क्योंकि लोग उस जमाने में बहुत सी चिड़िया, बहुत से जानवर, बहुत से पशु उनकी इबादत कर रहे थे। And God wanted them to understand that they can worship only one omnipotent, omnipresent and omniscient God. ये लोग मिस्र से आ रहे थे ना, और हमने देखा सुना कि मिस्र में हर चीज के लिए उनके पास एक अलग बुत था। उसने कहा नहीं, जो तुम मिस्र में देख रहे थे और सुन रहे थे वो सच्चाई नहीं है, पर मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। कहने लगा क्या तुम काठ से कहोगे तो हमारा पिता है,
और क्या तुम कुम्हार से कहोगे कि हमारे लिए देवता बना? उनके हाथ हिलते नहीं हैं, उनकी आंखें देखती नहीं हैं, पर मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, और जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता है? स्पष्टता से कहा गया, अपने लिए कोई मूर्त खोद कर ना बनाना। यू शुड हैव नो आइडल्स फॉर योरसेल्फ। तीसरी बात, परमेश्वर ने चाहा कि हम याद रखें कि हमें परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना? वो चाहता था हम समझ सकें और सीख सकें कि हमें हर बात में बाय गॉड, भगवान कसम, गॉड प्रॉमिस, ये सब नहीं कहना है। बताया हमें नए नियम में यीशु मसीह ने उसे साफ सफाई से स्पष्ट करके, इलैबोरेट करके, स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी। तो आसमानी कसम ना खाओ और पृथ्वी कसम ना खाओ। तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना हो। क्लियर? इससे कुछ भी अधिक होता है तो वो पाप होता है। और बहुत सी बार लोग ईश्वर के नाम से अपना उल्लू सीधा करते थे, ईश्वर के नाम से अपनी बात कहते थे। एंड समटाइम्स पीपल वुड मिसयूज द नेम ऑफ द लॉर्ड। उसने चाहा कि जब कभी हम परमेश्वर का नाम लें तो पहली बात तो पूरी सच्चाई से और नाजायज नफे के लिए नहीं। इसलिए वो चाहता था कि हम परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लें। चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं चाहता हूं थोड़ा समय व्यतीत करना आपके साथ इस आज्ञा पर बात करने के लिए। विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। रिमेंबर द सैबथ टू बी होली अनटू गॉड। जब परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की रचना करी तो बाइबल कहती है 7वें दिन उसने विश्राम किया। बेचारा परमेश्वर थक गया था काम करते करते। ही नीडेड सम रेस्ट। जी नहीं, वो चाहता तो चुटकी मारते ही इस सारी सृष्टि को बना देता। एंड गॉड वॉज नॉट टायर्ड वर्किंग फॉर 6 days। ये विश्राम जो था ना, ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए था, ताकि मैं दिन भर और पूरे हफ्ते भर मेहनत करने के बाद 7वें दिन विश्राम करें, टेक रेस्ट। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, सिर्फ हम विश्राम ना करें, पर यह 7वां दिन, सब्त का दिन परमेश्वर के लिए ठहराया गया, ताकि अपने कामकाज से, ताकि अपनी व्यस्तता से, ताकि अपनी भागदौड़ से समय निकाल करके हम परमेश्वर के भवन, आराधना और इबादत में अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। हम सबों के पास जिम्मेदारियां हैं। जैसे आज हम मेहनत करते हैं, पुराने जमाने में लोग मेहनत किया करते थे। आप कंप्यूटर पे करते हैं, वो खेत में करते थे। आपके पास आज बिजनेसेस हैं, उनके पास उस जमाने में जानवर नौकर चाकर हुआ करते थे, खेती खलियान हुआ करते थे। पीपल हैव ऑलवेज हैड वर्क, बट गॉड वांटेड टू ब्रिंग अस आउट ऑफ दैट टॉयल। उस परिश्रम से बाहर निकाल करके, खींच करके वो चाहता था, हैव अ ब्रेक, चिल आउट, बिकॉज योर गॉड वांट्स टू कम्युनिकेट, हैव फेलोशिप। आपके साथ आपका परमेश्वर संगति करना चाहता है। जैसे उसने इन्हें सीने पहाड़ पर ला करके रोक दिया था ना, टू वाइंड देम टुगेदर, टू ऑर्गेनाइज देम, बिल्कुल वैसे ही वो चाहता है कई बार हमें लाकर रोक दे, ताकि हम दिन भर में जो हमने मेहनत करी है, पूरे हफ्ते भर जो प्रयास किया है, उसके बारे में सोच सकें और फिर अगले हफ्ते के लिए प्लान कर सकें और खुदा के हुजूर इबादत में, आराधना में, संगति में जा सकें। उस जमाने में जो सब्त का दिन था, दैट वाज सेड टू बी द सैटरडे, और शुक्रवार की शाम को 6 बजे से सब्त का दिन शुरू होता था। एंड पीपल वुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सैबथ। अपने कामकाज से, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से निकलकर अलग आ गए और फिर यह तैयारी थी अपने आप को शुद्ध करके, खुदा के घर की तैयारी करके, बलिदान की तैयारी करके, जो कुछ संस्कार हुआ थे वो करके, आराधना करके, इबादत करके, अब जो सब्त का बचा हुआ समय है वो परिवार के साथ,
खुदा बाप का अद्भुत प्लान था हमारे लिए। द सैबथ डे वॉज एन इंपॉर्टेंट डे सो दैट वी कैन हैव टाइम फॉर आवरसेल्व्स। परिश्रम किया आपने पूरे हफ्ते भर, उससे रुक जाइए, ठहर जाइए, अपने आप को आराम दीजिए। दूसरा, परमेश्वर के लिए समय निकालिए। और तीसरा, अपने परिवार के लिए। दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, घूमने जाएंगे, अरे एक ही दिन तो मिलता है जी, अच्छी बात है, पर आपके परिवार को भी आपकी आवश्यकता है। यह सब्त का दिन बहुत बहुत खास है। और मेरी दुआ यह है, जब हम परमेश्वर के इन नियमों को और इन आज्ञाओं को अपनी जिंदगी में रख रहे हैं, मे द होली स्पिरिट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट एंड हाउ वैल्यूएबल इट इज फॉर अस कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की आज्ञा और उसके वचन के अनुसार चलाएं, ताकि मैं और आप इस बात को समझ सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा चमकदार हो, अगर आप चाहते हैं आप भी मूसा की तरह रोशन अंगेज हो, आपसे भी लोग कहें अपने चेहरे पर नकाब डाल ले, तो जरूरी है परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने अंदर बनने दें और बढ़ने दें, क्योंकि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ इस सत्र में शामिल होने के लिए। और मेरी दुआ यह है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर और सीखकर और समझकर अपने आप को बेहतर कर सकें। कल हम लोग बात करेंगे अगली 6 आज्ञाओं के बारे में। यूं तो परमेश्वर का वचन 31,090 वायदों के साथ बना है, बट देयर आर सम इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल कमांड्स ऑफ गॉड दैट विल हेल्प अस shape our lives in the way God wants। जरूर से हमारे साथ मुलाकात कीजिएगा। कल हम लोग खुदा के कलाम में आगे बढ़ेंगे। आओ कनान चलें और अपने आप को बेहतर बनाएं।